17 जुलाई व्हाइट हाउस सदर डोनाल्ड ट्रंप और कादियानी अब्दुल शकूर की मुलाकात, उसके बाद वजीर आजम पाकिस्तान का अमेरिका का दौरा, असल हकायक क्या हो सकते हैं? ये मुस्लिम जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ, कम्युनिटी से। I am from the Ahmadiyya Muslim community of Pakistan. 74 में हमको गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिए गए। In 1974 we were declared non-Muslims. हमारे घर भी लूट लिए, हमारी दुकानें भी लूट ली। Our houses and shops were looted. कोई घरों को आग लगा दी, सब में आ गया, रब्बा आ गया। फिर बच्चों को लेकर सरगोदा में दुकान थी, I relocated. तो फिर यहाँ पर भी अभी मुझे कुछ किताबें काम करता था, तो किताबों पर उन्होंने सजा दी। I was a salesman and then I was in prison for 5 years for selling books. और 5 साल कैद और शिकत और 6 लाख रुपये जुर्माना। अभी 3 साल 3.25 साल के बाद अब मैं रिहाई होकर आया हूँ। I've been released after 3 years. हम किसी बड़े पुरअमन तरीके से रहते हैं। We are peaceful. मैं आपको यहाँ मुसलमान कह सकता हूँ, लेकिन पाकिस्तान में अपने आप को मुसलमान I can नहीं call कह myself a Muslim in the United States of America but not in Pakistan. सकता। वो हमें सजा देते हैं, Otherwise I'll be punished. इस वजह से। और हमारी जमात तो बड़ी पुरअमन जमात है, किसी को लोग गालियाँ देते हैं, घर जलाते हैं, हम किसी को कुछ नहीं कहते, अल्लाह पर छोड़ते We हैं। have never retaliated and left everything to God. बस ये तो आपसे Thank you all. नासिर हो। God bless you and give you a long life. मैं हूं आपका दोस्त जफर अब्बास खिची। दोस्तों ने अभी तक ई बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो फौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकॉन के बटन में जैसे ही आपका थंब आएगा, एक घंटी बजेगी हमारे दिल में और आपकी मोहब्बत का समंदर ठाटे मारना शुरू कर देगा। तो नाजरीन, आए देखते हैं आज की स्टोरी क्या है। नाजरीन, एक कादियानी बुक सेलर तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुर्म में 295 सी लगने पर गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद कादियानी ऑफिशियल अकाउंट रबुआ टाइम्स से 4 मार्च को एक ट्वीट किया जाता है, जिसमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रिलीजियस फ्रीडम के प्रेसिडेंट को कॉल की कि पाकिस्तान में जो कादियानी गिरफ्तार हुआ है उसकी रिहाई का मुतालबा किया गया। उसके बाद 11 मार्च को यूनाइटेड नेशन का नुमाइंदा पाकिस्तान को बावर कराता है कि पाकिस्तान में आप लोग कादियानियों के साथ जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं। नाज़रीन, 17 मार्च को फिर उसी रबुआ टाइम के पेज पे एक दफा फिर रिलीजियस फ्रीडम के नुमाइंदे और डोनाल्ड ट्रंप का मुश्तरका बयान आता है। वो बयान ये था कि पाकिस्तान में कादियानियों के साथ नारवा सलूक रखा जा रहा है और उनका मुतालबा ये था कि उस बुक सेलर कादियानी को फिलफौर रिहा किया जाए। और अगले ही दिन साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब उसी कादियानी कम्युनिटी से 1 लाख पाउंड का चेक वसूल करते हैं डैम्स की इमदाद की मद में। नाजरीन, उस चेक पे ये वाज़ेह तौर पे लिखा था कि ये चेक अहमदी मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से पेश किया जा रहा है। नाजरीन, 20 मार्च को उसी पेज से खबर शाया होती है कि वो कादियानी बुक सेलर जो कि कैद था, उसको यूएन और अमेरिका के प्रेशर के तहत रिहा कर दिया गया। नाजरीन, फिर वही बुक सेलर कादियानी जो पाकिस्तान में 295 सी का मुजरिम था, जिसका नाम था अब्दुल शकूर कादियानी। इसके बारे में आपको बताते हैं कि ये शख्स कौन था और इसको ये सजा क्यों हुई और कितनी सजा हुई और उसने ये सजा कितनी काटी। नाजरीन, ये शख्स अब्दुल शकूर कादियानी सरगोदे का रहायशी और किताबों की दुकान चलाता था। इसे 5 साल कैद हुई, 3.25 साल के बाद इसे रिहा करा लिया गया। लेकिन शायद आपको ये मालूम नहीं कि इसको ये सजा क्यों हुई। ये किताबों की आड़ में कादियानी लिटरेचर को फरोग देता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मवाद लोगों में फैलाता था, जिस पे इसकी शिकायत हुई और उसको पकड़ लिया गया। उस पे एक्ट 295 सी लगाकर उसे 5 साल के लिए जेल भेज दिया गया। नाजरीन, एक आम कादियानी अपने कबीले के साथ सदर ट्रंप से मिलता है और अपनी राम कहानी सुनाता है और उसके साथ एक ट्रांसलेटर मौजूद है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो ट्रांसलेटर पाकिस्तान के एक बहुत मशहूर पॉलिटिशियन का बेटा है जो किसी दौर में मुतनाज़ शख्सियत रहा है। नाज़रीन, अब हैरानकुन बात यह है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आज अमेरिका में पहुंच रहे हैं और उनकी मुलाकात होगी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ। कहीं कादियानी फितने का ये एजेंडा
اس ملاقات کا حصہ تو نہیں؟ کیا پھر وزیر اعظم پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے کہیں اس فتنے کو کھڑا تو نہیں کیا جا رہا تاکہ پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اسلام کے تقدس کو پامال کیا جا سکے؟ ناظرین، یہ لمحہ فکریہ ہے امت مسلمہ کے لیے، اور اسلام کے تقدس کی بات کریں تو ایسے فتنے ہمیشہ سے ہوتے آئے ہیں اور مسلمان ان کو ہمیشہ کچلتے آئے ہیں، اور میں امید رکھوں گا کہ اگر ایسا فتنہ جنم لے رہا ہے تو ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی اس کو اسی نظر سے دیکھیں۔ ہم سب کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں اور وہ فاتح ہو کے پاکستان میں لوٹیں۔ بہت شکریہ۔